सिंह पहलवान जी। फिल्म है हाँ। जो कल ही क्यों रिलीज कर रहे हैं? कल रिपब्लिक डे है, तो हमारी फिल्म बनारसी पहलवान एक कुश्ती और दंगल के ऊपर है। तो हम लोग चाहते हैं देश के लिए कुछ अच्छा दिखाएं, जिसमें हमारी फिल्म में मेंशन है, अच्छी चीज़ें हैं। तो कल का दिन बहुत अच्छा है, तो हम लोग सोचे कि चलो 26 जनवरी को ही रिलीज करते हैं। और थिएटर का हाल जो है सबको मालूम ही है, तो इसलिए हम लोग आज यूट्यूब पे और एसी भोजपुरी पे हम लोग वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं अपनी फिल्म। तो ये फिल्म का जो आपने आपने निर्माता है, मतलब निर्देशक हो या निर्माता। निर्माता है जी। शैलजा यादव जी, जी। तो मतलब आप क्या समझ के ये फिल्म को मतलब बनाया और कितना टाइम लगा इसमें मतलब? देखिए, हम लोग बहुत बहुत पहले से वर्क कर रहे थे। हम लोग बचपन में जब भी पढ़ते थे तो गांव में देखते थे कि हमारे गांव में दंगल कुश्तियाँ होती थी। तो वहाँ पे हम लोग टिकट लेके जाते थे देखने। 20 रुपये का 30 रुपये का टिकट रहता था। कुश्ती का शौकीन था हम लोग, हमारी फैमिली भी, हमारे पिताजी भी पहलवान रह चुके हैं। तो हम लोग जाते थे ऐसे देखने, तो बहुत मज़ा आता था ये सब कुश्ती देखने। लाखों पब्लिक भीड़ रहती थी वहाँ पे, बड़े दंगल होते थे। तो एक उमंग आया, चलो हम लोग भी बड़ा हो गए कुछ। उन लोग ऐसे जो पहलवान हैं वो कोई बाहर जानने वाला नहीं रहता था, गांव तक ही सिमट जाते थे। तो उनके लिए कुछ फिल्मों पे लाया जाए, उनको दिखाया जाए। तो ये सोच के जब हम लोग स्टोरी किए, फिर हम लोग शूट किए बनारसी पहलवान। ये बनारस की कहानी है, तो अच्छी कहानी है, आप देखेंगे अच्छा लगेगा। तो जो आमिर खान का जो दंगल था तो उसमें कुछ मतलब उसका कोई प्रेरित करके उसमें नहीं नहीं, कुछ हमारी जो स्टोरी है वो दंगल से पहले की हम लोग स्टोरी बना के, 5 साल हो गया हम लोग को स्टोरी उससे पहले की बन गई है, लेकिन हम लोग शूट बाद में किए। दंगल से हमारा एकदम अलग है, भोजपुरी है, बट दंगल का कोई भी उसमें कुछ नहीं। हमारा अलग बनारसी पहलवान, बनारस के ऊपर एक पहलवान है, उनके ऊपर बनी है, और बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये कहानी किसने लिखा है? आप मतलब आपकी कहानी है या दूसरा किसी ने नहीं, लिखा है? हमारा हम लोग आइडिया दिए हैं कहानी का। हमारे एक राइटर हैं बीचन प्रसाद, और अनिल विश्वकर्मा, संवाद दिया अनिल विश्वकर्मा। तो उन्होंने मिलके, हम लोग मिलके बनाया एक अच्छा प्रोजेक्ट। तो डायरेक्टर कौन है इसमें? डायरेक्टर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त अच्छे हैं, और हिंदी की कई सारी फिल्में उन्होंने की है। रतन दास जी, वो आप देख सकते हो, उनका नाम होगा रतन दास जी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। तो हम हमारे साथ में वो अभी भी जुड़े हुए हैं, फिल्में कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट बजट भी फिल्में कर रहे हैं अभी। और हीरो हीरोइन इसमें कौन है लीड रोल में? हीरो में आप संजय मलिक हैं, हमारे एक दोस्त संजय मलिक जी हैं, वो भी आए हुए हैं। और एक सुनील छटुआ करके हैं, वो कि नए हैं अभी, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने। उनके संजय मलिक के अपोजिट में निशा दुबे हैं, भोजपुरी की स्टार है निशा दुबे जी, वो भी काफ़ी अच्छी रोल की हैं। और सनी सिंह हैं, जिसे भोजपुरी की सनी लियोन कहा जाता है, वो भी अच्छा रोल किए हुए हैं। एक वेस्टर्न गर्ल के रूप में दो दो हमारी हीरोइनें हैं, अच्छी रोल की हैं। कितना गाने हैं इसमें? गाने आठ आठ गाने हैं, पूरे टोटल आइटम 8 सॉन्ग गाने हैं। कितने? आइटम सॉन्ग एक ही है हमारे पास, सीमा सिंह ने, जिसमें अच्छा, सीमा सिंह का एक बात है, सीमा सिंह का वो लास्ट सॉन्ग, इंडस्ट्री का लास्ट सॉन्ग, वो हमारे फिल्म का ही है। आइटम सॉन्ग सीमा सिंह का, उन्होंने लास्ट सॉन्ग मेरी फिल्म बनारसी पहलवान में किया। तो उसके मतलब ये बाद उन्होंने, शादी से पहले फिल्माया गया कि बाद में फिल्माया? नहीं नहीं, शादी जब भी उनका तय हो रहा था उससे पहले की है, उसके बाद ही जस्ट उनका शादी हुआ, हमारी मतलब फिल्म शूट फिल्म करके बहुत हुई। बहुत दिन से आप बना रहे हो हाँ, मतलब? बहुत बहुत हमारी फिल्म है, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग थिएटर में नहीं रिलीज कर पाए। इसके लिए दर्शकों को मैं सॉरी करना चाहूँगा। ये इस पेंडेमिक में हम लोग अपनी फिल्म थिएटर में नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि यूट्यूब पे, और नेक्स्ट फरवरी में हिंदी में हम मैक्स प्लेयर पे भी ला रहे हैं इसको। जो हमारे हिंदी दर्शक हैं वो हमारी इस भोजपुरी चीज़ को अब हिंदी में भी देख सकते हैं। तो तो मतलब हमारा, अभी सीमा सिंह का जो दर्शक है, सीमा सिंह का बहुत सारे हजारों हाँ करोड़ उनका चाहने वाला है। हाँ तो मतलब सीमा सिंह का जो चाहने वाला है वो उसको मतलब थिएटर हो या तो यूट्यूब में हाँ सीमा सिंह को वापस से फिर से देख पाएंगे आपके हाँ, फिल्म के जरिए? वो ये मैं कहना चाहूँगा, आप सीमा सिंह की लास्ट ठुमके हमारे फिल्म से देख सकते हैं। जबरदस्त लास्ट ठुमके आइटम सॉन्ग है उनका, देखिए एकदम फुल एंजॉयमेंट है। अब देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको, सभी क्या बोल दर्शकों क्या है? को। तो थोड़ा सा एक लाइन समझेंगे क्या सीमा आइटम सॉन्ग का बोल क्या है? आइटम सॉन्ग का बोल है जवानी करके है कुछ, चढ़ा था हमरो जवानी, ऐसे है सॉन्ग, अच्छा जबरदस्त सॉन्ग है। और मुन्ना दुबे ने उन्होंने लिखा है, मुन्ना दुबे राइटर, और प्रदीप रंजन ने म्यूजिक बनाया है। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब कल धमाल? कल कल अब तो दर्शक बोलेंगे क्या धमाल होगा। हम अपने तरफ से पूरी उनको फिल्म में पूरी पूरी मनोरंजन चीज़ें भर के रखे हैं। दंगल कुश्ती लड़ाई इमोशनल, जो भी एक चीज़ होता है ज़बरदस्त। तो और आप देख के दर्शकों को एंजॉय कर जरा सकते हैं 26 जनवरी के दिन। दर्शकों को रिक्वेस्ट कर दीजिए अपना फिल्म देखे।
मैं सभी को पहले तो प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी फिल्म 26 जनवरी को आ रही है, आप लोग सभी लोग देखें। जो भी हमारे फैंस, निशा दुबे के फैंस और संजय मलिक के फैंस हैं, अयाज खान है विलेन, गिरीश शर्मा, तो उनके चाहने वाले हैं, और दंगल एक कुश्ती के जो जो भी चाहने वाले हैं, तो हमारी फिल्म देखें और एंजॉय करें। बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब बताइए, इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है? मतलब आप डेब्यू किया क्या इस फिल्म से, कि ये पहली बार फिल्म की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे सभी सारी भोजपुरी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय मलिक। ऐसे तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, पर मैं भी भोजपुरी फिल्म में फर्स्ट डबू फिल्म है मेरा। ये फिल्म में मैंने एज ए लीड कैरेक्टर हीरो में काम किया हूँ। तो क्या पहले पहलवानी कुछ किए? बचपन से पहलवान बलन थे क्या? नहीं, ऐसा पहलवानी वगैरह तो नहीं था, लेकिन मैं मूवी वगैरह देखता था, लेकिन कुछ आइडिया भी थे। लेकिन ये जो स्टोरी है उसमें पहलवानी का स्टोरी है, तो इसमें मेरा वो काम पहलवानी का ही मिला है। तो मतलब आप ओरिजिनल पहलवान है कि मतलब नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं ओरिजिनल पहलवान नहीं हूँ, लेकिन मैं पहलवानी का ही काम किया, रोल किया हूँ उसमें। ठीक है, आपके बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए कि आप ये फिल्म में कैसे हीरो का रूप में आप कैसे आए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहूँगा हैदर सर को। हैदर सर ने मुझे इस फिल्म में काम दिया, जो ऐसी डिजिटल के ओनर हैं। उन्होंने मुझे इस काम पे ये पिक्चर के लिए ऑफ़र किया, और मेरे को जो डायरेक्ट किए रतन सर जी ने, उन्होंने मेरे अंदर ऐसा दिखा कुछ क्वालिटी जो हैदर सर ने उनको बताया, जिस वजह से उन्होंने मुझे इसमें कास्टिंग किया। और ख़ास करके मैं हैदर सर को स्पेशल थैंक्स कहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीज़ है उनको, अगर मैं इंडस्ट्री के मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैं उनको गॉडफादर बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ सिखाया है इस फिल्म में। उन्होंने खास करके मुझे एक्टिंग का तो ऐसा ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं, जिसने मुझे हैदर सर ने बैठ के स्पेसिफिकली टाइम निकाल के, वो बिजी आदमी है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए टाइम निकाल के ऑफिस में मेरे को एक्टिंग सिखाए हैं। और कुछ सीन मेरे, खास करके मेरे कुछ सीन डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ से गोरखपुर तक फ्लाइट लेके आए, और मुझे मेरा सीन डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे मेरा मूवी में 3 सीन डायरेक्ट किए हैं, खुद उन्होंने खड़ा रख के करवाया है। इसके लिए मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहूँगा। और दूसरी बात है, जो ये फिल्म जो कुश्ती का फिल्म है जी बहुत सारे मारपीट लगा रहेगा फिल्म में तो शूटिंग के दौरान? हाँ, मारपीट तो लगा, मेरे हाथ में भी लगा था, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, लगा है, लेकिन फिर भी हमने काम किए हैं, उसको अच्छे से निभाया। कितना कितना आपको तकलीफ सहना पड़ा इस फिल्म में? तकलीफ इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं थी। जो हमारा फाइट मास्टर थे, जो उन्होंने जिस तरह से फाइट बताया, हमने उस तरह से फाइट किया। सर तकलीफ तो नहीं है, लेकिन हो ही तकलीफ थोड़ी बहुत तो होती है शूटिंग में तकलीफ। मतलब आमिर से भी जबरदस्त पहलवान बन गया आप, मतलब जी, इस ऐसा फिल्म में ऐसा तो नहीं बोलूँगा, उनसे तो कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे रोल मिला, जिस तरह से निभाने को कहा गया, मैं उस तरह से निभाया हूँ इस रोल को, और कुश्ती को भी। और कुश्ती तो किया है, आप प्यार भी किए रहेंगे जी, प्यार है, कॉमेडी है इस मूवी में। इस मूवी में तो प्यार भी है, रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है। तो कुछ बताइए आपका जो हीरोइन है मेरे निशा दुबे। अपोजिट में निशा जी थे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है। फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी मुझे कॉपरेट भी की है, काफ़ी सारी चीज़ उनसे सीखने को मिली है। और हमारे डायरेक्टर जो रतन सर ने, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ सिखाई है। लेकिन अच्छा लगा उनके साथ काम करके। प्यार करके कैसा लगा? प्यार करके क्या, अभी सीन अनस्क्रीन रोमांस है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी था अच्छा था, अच्छा कॉपरेट करके उन्होंने हमने काम किया एक दूसरे के आपका साथ में। प्यार देखे दर्शकों को कैसा मजा आएगा देखने में? नहीं, दर्शकों को भी इंजॉय करेंगे। प्यार है, गाना है, लव सॉन्ग है, और एक गाना है तकिया पकड़ के रवाई जवानी का गाना है, बेड सीन का नाइट गाना है। तो दर्शक देखेंगे, जो भी इंजॉय करेंगे हॉल में। हॉल में तो रिलीज नहीं कर सर, फिलहाल हम लोग यूट्यूब में रिलीज करें ऐसी भोजपुरी चैनल से। और हॉल, इसके लिए हॉल में हम लोग रिलीज नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं? कोरोना काल में आपने सब देखा, इतना सारा प्रॉब्लम थी, इतना सारा लोगों को कहीं कहीं से जुड़ने लगे, उसी वजह से तो हॉल में रिलीज नहीं हो पाई। जो भी है हम लोग यूट्यूब में ही रिलीज कर रहे हैं। और अभी आपका ये डेब्यू फिल्म है, आने वाले दिनों में आप किस एक्टर और हीरोइन के साथ आप काम करना चाहेंगे? अब मैं चाहूँगा तो मैं सबके साथ मुझे काम मिले। हालांकि मैं जिसके साथ मेरा पसंदीदा फिल्म, मैं चाहता हूँ कि दिनेश सर के साथ मुझे काम मिले, और ये पवन सर, खेसारी जी, सबके साथ मुझे काम मिले। अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगा उनके साथ में, तो मुझे अच्छे भी लगते हैं वो लोग का, मैं पसंद भी करता हूँ। वो लोग के साथ काम मिलेगा तो मैं ज़रूर वो लोग के साथ काम करूँगा। और हीरोइन में? हीरोइन तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपनी अपोजिट काम करने के, हम तो अभी नया एक्टर से, अभी कोई भी हमारे अपोजिट में काम करने के रेडी भी हो जाए तो हमारे लिए वो बड़ी बात है। तो आप इस फिल्म में जो आपकी कल रिलीज होने वाले जी, दर्शकों को क्या कहोगे, क्या मतलब क्या देखेगा? मतलब दर्शकों को मैं यही कहूँगा, काफ़ी सारे दर्शक ने ट्रेलर देख के कुछ बोला है, मूवी में ऐसा सीन है, ऐसा रोमांस नहीं है, कुछ गलत सीन है,
ऐसा तो अफवाह ना फैला। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ जो उन्होंने ये अफवाह फैलाए हैं, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे अफवाह ना फैलाए। पहले तो पिक्चर को खाली आपने दिखे, पहले ठीक से दिखे और प्यार भरी आशीर्वाद दें, और पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक पिक्चर देखिए। उसमें रोमांस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, पैथेड भी मिलेगा, आपको हर चीज़ कॉमेडी का भरा हुआ हर चीज़, आपको हर एक सीन मिलेगा जो मूवी में होनी चाहिए। पारिवारिक की फिल्म है और हर एक चीज़ उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। और सीमा सिंह का दुमका भी देखने को हाँ सीमा जी, हाँ इनके लिए, सीमा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। सीमा जी को मेरा स्पेशल थैंक्स है। सीमा जी अगर देखते होंगे तो उनको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी का इस फिल्म में लास्ट आइटम सॉन्ग था, शादी, उन्होंने शादी करने वाले थे जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री छोड़ दी अभी, लेकिन इस मूवी में उनका लास्ट आइटम सॉन्ग था हमारी मूवी में। तो दर्शकों को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। जी तो बताइए जरा दर्शकों को क्या हाँ, कहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूँगा, अगर सीमा जी के जितने भी चाहने वाले हैं, ये फिल्म में आप सीमा जी को दोबारा फिर से देख सकते हैं, अपने मनोरंजन ताज़ा कर सकते हैं और सीमा जी को थैंक्स भी बोल सकते हैं। सीमा जी का प्यार भरा मेरी तरफ से नमस्कार। और आने वाले दिनों में आप किस तरह की कहानी में काम करना चाहोगे? आने वाली दिन में तो मैं यही कहूँगा, जो भी मुझे कहानी मिले, जो भी कास्टिंग मिले, मैं वो ज़रूर करना चाहूँगा। जो भी मेरे लायक हो, मुझे काम मिले, जिस तरह भी काम मिले, मैं हर काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता हूँ, बट जिस तरह से मुझे मेरा डायरेक्ट और प्रोड्यूसर कास्टिंग करना चाहते हैं, जिस रोल में कास्टिंग करना चाहते हैं, मैं वो रोल निभाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं संगीतकार अमन श्लोक और आज बहुत ही खुशी का दिन है। बनारसी पहलवान, जो बहुत दिनों से ये फिल्म रुकी हुई थी, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बहुत ही भव्य तरीके से रिलीज हो रही है ASC भोजपुरी चैनल पे। और मेरी बहुत शुभकामना है फिल्म की पूरी यूनिट को, जिन लोगों ने इस फिल्म को पूरा किया, जिन्होंने इसमें फिल्म में मेहनत की, जिन्होंने काम किया, एक्टिंग किया है, म्यूजिक किया है, सबको मेरी मंगल शुभकामना कि ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट हो, बहुत बड़ी फिल्म बने। और हैदर काज़मी जी मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, हमने बहुत सारी फिल्में उनके साथ की है। आज उनके ऑफिस से ही ये शुभकामना संदेश मैं दे रहा हूँ और सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और इस फिल्म को हिट होने के लिए बहुत शुभकामना मैं देता हूँ कि सुपर हिट फिल्म हो, बहुत बड़ी फिल्म बने। नमस्कार सर, आपने आप संगीतकार हो, अभी सबसे आपका हिट गाना कौन सा है? सबसे पहले मैंने फिल्म की थी एक गाना, आपने बहुत सुपरहिट गाना सुना होगा, थम के बरस जरा थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है, अलका याग्निक और कुमार सानू का। और उसके बाद मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। हैदर काज़मी जी की ही फिल्म है जिहाद, जिसमें मैंने संगीत दिया था और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी वो सिलेक्शन हुआ था उस फिल्म का, बहुत बड़ा गाना था उसका। उसके बाद और भी बहुत सारी मेरी फिल्में, चूहिया हैं, हैदर काज़मी जी की ही फिल्म है वो। और बहुत सारी फिल्में हैं पाइपलाइन में है। आई किल्ड बापू एक फिल्म है, बहुत बड़े कैनवास की अवार्ड के लिए, फेस्टिवल के लिए फिल्में बनी हैं। और मेरी भोजपुरी में 100-150 के आसपास फिल्में होंगी जिसमें। और अभी पिछले साल आपने देखा होगा मेरा जाम तारा नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ था, उसमें मैंने म्यूजिक दिया था। और अभी बहुत जल्द मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर में नेटफ्लिक्स पे जाम तारा सीजन 2 भी आप देखेंगे, जिसमें आप अमन श्लोक का म्यूजिक सुन सकेंगे। और सब आप लोगों का प्यार है, मैं और बेहतर करना चाहूँगा नए साल में जोशो खरोश के साथ। और मेरी कोशिश होगी कि और बेहतर करूं, और कुछ डिफरेंट करूं, और कुछ फ्रेश करूं, नया करूं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत आपका प्यार। एक्शन एक्शन। एक्शन का शूटिंग हो रही क्या यहाँ पे? बोलो भाई। तो आज हमारे साथ देखिए बहुत ही भोजपुरी के नामी गिरामी लोग हैं। लेफ्ट साइड से किनारे हैं, इनका नाम है अयाज खान, बहुत ही खूंखार खलनायक हैं। ये है संजय जी, एक्टर प्रोड्यूसर सब हैं। जी शर्मा जी खलनायकों के बाप हैं, इसके खलनायकों के बाप हैं। सही बात अरे है संजय जी हमारे फिल्म देख लो। क्या नाम फिल्म का आपका? हो बनारसी पहलवान। बनारस के रहने वाला है क्या? नहीं, मैं रहने वाला उड़ीसा का हूँ। बनारसी पहलवान कैसे बना दिया फिल्म? अभी काम मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो काम तो करना ही है। ओहो, गिरीश जी क्या राज है बनारसी पहलवान की, बता दीजिए। बहुत बढ़िया फिल्म है बनारसी पहलवान। और सबसे बड़ी ये बनारस के ताने बाने पे नहीं है, एक पहलवान की कहानी है। मैं इसमें विधायक का रोल कर रहा हूँ। मेरा भाई है बालेश्वर और इधर से संजय बाबू हैं इस फिल्म के, संजय मलिक जी। दोनों की लड़ाई पहलवानी में चलती है। अयाज खान क्या कर रहे थे? अयाज जी मेरे बेटे के रोल में। लोग भी बदमाश आदमी। जी हाँ, खलनायक का मैं बाप हूँ। सही, आपने सही बोला था। तो इस सब का अपना अलग अलग किरदार है। तो बताइए जरा किस हीरोइन का अपहरण करवाते हैं आप? इसमें निशा दुबे से हमारी लड़ाई चलती है। अच्छा, जी, इस ढंग की कहानी है।
और बहुत बढ़िया रमणीक लोकेशन है। हम नौगढ़ गोरखपुर के आगे हमने शूटिंग किया था। बहुत खूबसूरत जगह, इसमें दो मत नहीं है। बहुत गांव का वो स्वाद हम लोगों को मिला था, खाने पीने रहने का। लग रहा था कि फिल्म इसी जगह भैया बने। शूटिंग करने गए थे, खाने गए थे, ये बताइए पहले। आपने खुद बोला ऐश मौज नहीं करने जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। गांव में हम लोग क्या करते ये हैं। संजय यादव दोनों नहीं, हैं। संजय बाबू क्या है कि संजय पटियाला साहब की हम लोग जब शहर से जब हम जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे एक अलग इंजॉय होता है कि कुछ शहर में जो हमें सब्जियाँ मिलती है वो गांव में नहीं मिलती। तो हम लोग गांव वाली सब्जी को ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे शहर में उतनी अच्छी सब्जी दूध वगैरह नहीं संजय मिलती। यादव जी, आप क्या दूध दूहते थे गाँव में जाके? नहीं, मेरे घर पे भैंस है, बहुत सारी भैंस है। ये भैंस दूहते थे? नहीं भैंस काफी है। खर्च किया हम लोग तो और कभी मेरे दूध फार्म पिला हाउस रहे भी है, और भाई साहब गए थे, अच्छे 1-1 लीटर दूध रोज पीते थे हमारी गाय की। क्या बात है? अयाज खान का फोटो भी वायरल हुआ था बकरी चराते हुए। क्या उस बकरी चराते हुए फोटो का क्या राज है, बताइए जरा। ऐसा नहीं है, बागीचे घूमने गए थे तो बकरी दिखाई पड़ गई और बचपन में तो चराया है मैंने बकरी। बनारसी पहलवान का क्या राज है, क्या कुछ कुछ करते हैं आप, क्या बनारसी पहलवान के बारे में कहेंगे कि चूंकि एक ये भी सच्चाई है कि बनारस में जो है पहलवानी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है, पूरी पढ़ाई लिखाई जो है कक्षा 7 तक मैं गाँव पढ़ा हूँ गाजीपुर। उसके बाद 7 के बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सारे जो है बनारस से ही किए। उसके बाद फिर मैं आया तो वहाँ पे कुश्ती, वहाँ पे हर मतलब मोहल्ले में घर घर में पहलवान होता है। पहलवान होता अखाड़ा। मतलब हम अभी अखाड़े खत्म नहीं हुए पूरी तरह, लेकिन हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, क्या से हम कह सकते हैं कि 12-15 साल पीछे जाए तो गदा लोहे का गदा, लकड़ी का गदा, सुबह सुबह शाम को हर मोहल्ले पे हर देख रहे हैं कि सुबह नहा के, सुनिए, सुबह नहा के तेल लगा के लंगोटा पहन के अब भाज रहे हैं गदा, दंड मार रहे हैं, दंड पहन रहे हैं। तो बनारस में तो ये है कि मैं आसपास की मैं कह सकता हूँ जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया, जितना भी शहर में पूर्वांचल घुमाऊं, इतनी एक्सरसाइज नहीं होती है जितना कि बनारस में। तो फिल्म में निशा दुबे जी भी हैं और सीमा सिंह भी है, तो दोनों के साथ आपका क्या रिश्ता है? पहलवानी दोनों साथ हीरो ने पहलवानी करते हो? क्या करोगे, पहलवानी तो करना पड़ता है ना। अरे तो हार कहे जीते आप? भाई बनारस से हूँ और पहलवानी शुरू से बचपन से करते आ देखते आया हूँ, तो लंगी तो लगा ही देते हैं पछाड़ी। चलिए भैया, ऐसा भोजपुरी खलनायक है जो हीरोइनों के साथ पहलवानी करते हैं, पहले बार मैं सुना हूँ। संजय जी क्या कहना चाहेंगे सिनेमा के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को कि हमारी फिल्म रिपब्लिक डे पे रिलीज हो रही है, आप सब लोग देखें। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, एक पहलवानी के ऊपर फिल्म बनी है। आजकल आप देख रहे हैं भौकाल चल रहा है मैक्स प्लेयर पे, वो भी एक पहलवानी का है। तो हम लोग उससे पहले हम लोग बनाए हैं और ये बहुत बेहतरीन पहलवान के ऊपर कहानी है, तो आप देख के मजा ले सकते अगर हैं। हम स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन से कलाकार हैं फिल्म में? फिल्म में निशा दुबे हैं, संजय मलिक, ग्रीस जी हैं, अयाज भाई हैं, बलेश्वर सिंह हैं, सीपी भट्ट जी हैं। सब अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसने किया? डायरेक्टर हमारे रतन राज जी हैं, काफ़ी सारी हिंदी फिल्में की हैं उन्होंने, तो अच्छा काम किया, वो भी अच्छे से डायरेक्शन किया। आज आए नहीं, आज आए नहीं। रतन जी के बारे में क्या कहेंगे अयाज जी आप? रतन जी जो है नहीं बहुत पुराने टेक्नीशियन है और अच्छा लगता है उनके साथ। जो पुराने जो है टेक्नीशियन है और उस ज़माने में काम की जब रील से शूटिंग होती थी तो लोग नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस तो है। आज वक्त बदल गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो है पुराने जो लोग हैं उनको संस्कार, उनको जो है मुझे लगता है कि इज्जत देनी चाहिए। और हम तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये ओल्ड हो गए, पुराने हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ का, कल हम भी पुराने हो गए इसका मतलब क्या हो, हमें कोई अवॉइड करेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और सबको जो है जो पुराना है तो वही तो पुराना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो पुराने चीज़ों को हमें जो है इज्जत करनी चाहिए, पुराने लोगों को, चाहे पुराना कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो। नोट बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, बहुत अच्छे इंसान है, आज भी मिलते हैं तो अयाज भाई ही कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले के लोग, वो अलग बात है, आपका उम्र 70 साल हो गया है। नहीं उनका नहीं, रतन जी का 70 साल नहीं होगा, 65 होगा। अच्छा आज जी कल 26 जनवरी है और सिनेमा जो है एससी डिजिटल से रिलीज हो रही है, यूट्यूब चैनल पे और एमएक्स प्लेयर पे। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए हम लोग अभी हिंदी में भी इसको रिलीज कर रहे हैं और फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा हिंदी में। और काफ़ी सारे, कम से कम हम लोग 150 से अधिक यूट्यूब चैनल पे करेंगे रिलीज। ये एक रिकॉर्ड होगा भोजपुरी में, 150 से अधिक यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपनी बनारसी पहलवान रिलीज कर रहे हैं। संजय जी, आमिर खान और सलमान खान दोनों कर चुके हैं पहलवानी पर। जी, जी। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से आपने थोड़ा बहुत उसमें चुराना नहीं कहेंगे, हाँ। कुछ ना कुछ तो उससे बढ़ के किया होगा कि हमें
अपनी फिल्म में ये दिखाना चाहिए, क्या जी चीज़ जी, है हम ऐसी? लोगों ने गांव की जो एक सच्ची घटना होती है एक पहलवान के साथ, वो चीज़ दिखाए हैं, एक रियल कहानी जो आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। नए लड़के को लेने का खास मकसद? नए लड़के एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से इस स्टोरी पे काम कर रहे थे। जो हमारे हीरो हैं संजय मलिक जी, उनके साथ हम लोग काफ़ी दिनों से हमने प्रैक्टिस किया है स्टोरी पे भी, और पहलवानी भी उनको मैं अपने गांव में सिखाया हूँ, तो काफ़ी अच्छा हमको उनको लगा, फिर हमने कास्ट कर लिया। अपने हीरो से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप जी सर, इस फिल्म को मैं लेकर? ये फिल्म को लेके यही कहूँगा, जिस तरह आपने पूछा सलमान जी का और आमिर जी का लेके दंगल के बारे में, और सलमान जी का जो पिक्चर आई थी, तो उनसे ये पिक्चर अलग है। उनका स्टोरी का कोई संबंध ही नहीं है, उनसे हटके है। उनका पहलवानी, उनका जो भी सीन से, डायलॉग से सब कुछ अलग है, अंदाजे अलग है। और ये जो मूवी बनी है बनारस की, एक बनारस के पहलवान की घर की कहानी है, उसके ऊपर ये रियल स्टोरी है, उसके ऊपर ये पिक्चर बनी है। लेकिन उनका इसमें सलमान जी का और आमिर जी का कोई संबंध नहीं है। आपके उड़ीसा के रहते हैं, लेकिन आपकी लगता नहीं कि आप उड़ीसा से है। उत्तर भारतीय जैसी आपकी बोलने की जो तरज है जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना मैं यही कहूँगा कि अभी जो बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे गिरीश सर से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला इस मूवी में। आयुष भाई थे, आयुष भाई ने अच्छे काम किए इस मूवी में, और उनके साथ काम करके मुझे अच्छा भी लगा। इन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया, गिरीश सर ने, आयुष भाई ने, जैसे भी। हालांकि मैं इस मूवी में नया काम कर रहा हूँ, फर्स्ट डेब्यू मूवी है मेरा, लेकिन जितना भी एक्टर्स थे सबने मुझे कॉपरेट किया, सबके साथ काम करके मुझे अच्छा भी लगा। गिरीश जी, सीमा जी के साथ काफी फिल्में किया आपने, जी, और जी। उनकी बहुत पुरानी फिल्म है जो इसमें रिलीज होने वाली है कल। इस पे क्या कहेंगे सीमा जी के बारे में? सीमा जी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अदाकारा, उनका तो जवाब ही अभी नहीं है। फिल्में नहीं कर रही हैं। नहीं, अभी फिल्में नहीं कर रही हैं, ठीक है, घर परिवार चलाना भी बहुत जीवन में ज़रूरी होता है, तो इसलिए उनका तो जवाब ही नहीं है। उन्होंने बहुत इंडस्ट्री को आज कई कितने हज़ार आइटम सॉन्ग किए होंगे, तो हम लोग तो अपने जीवन तक तो सीमा जी को नहीं कितना भूलेंगे। मिस करते हैं सीमा को? बहुत ज़्यादा। हम तो जब भी कभी कभी मुहूर्त ही करते थे तो उसमें हीरोइन नहीं रहती थी, हीरो सीमा जी और मैं रहता था, तो इसमें तो दो मत नहीं है। हम लोग बहुत, पर वैसी अदाकारा अभी तो हम इंडस्ट्री में अभी वर्तमान में सीमा जी नहीं का है। लास्ट आइटम सॉन्ग लास्ट आइटम अभी जो रिलीज हो रही है, लास्ट आइटम। आया जी, अब क्या कहना सीमा जी के बारे में? सीमा जी का कोई सीमा नहीं है, वो व्यक्तित्व हो, वो एक्टिंग हो, या उनका बिहेवियर हो, नो डाउट कोई सीमा नहीं उनका। फिल्म में और आर्टिस्टों के बारे में आया जी कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी साथ में हैं, संजय मलिक जी, और डेब्यू फिल्म किया इन्होंने, अच्छा लगा। नए कलाकार हैं, जितने कलाकार हमारे इंडस्ट्री में नए नए लोग आएंगे उसी तरह इंडस्ट्री का विस्तार भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि नया है नया है, तो नया से क्या होता है? नया जब आएंगे तभी तो किसी चीज़ का जब विस्तार तभी होगा, ग्रोथ तभी करेगा जब उसमें लोग बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और नए एक्टरों को भी ये चाहिए कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो सीख के आए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। और संजय बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि ईश्वर करे, अल्लाह करे आप ऐसी और आगे काम करो। ऐसा नहीं कि एक फिल्म मिलने के बाद कभी तो फिल्म मिल गई, अभी तो मैं स्टार बन गया, ऐसा मानसिकता नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, एक्टिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। संजय जी, गीत संगीत छायांकन किसने किया है? कोरियोग्राफ गीत मुन्ना दुबे जी का है, और म्यूजिक प्रदीप रंजन ने दिया है, और छायांकन डी के शर्मा जी का। बहुत अच्छा कानून ने की है। कानूदा नृत्य है कानून जी का। ज्यादा दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोग दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म हमारी रिपब्लिक फिल्म डे पे को आ रही है, देखें। और आप सभी लोग देखें, एंजॉय करें। और बहुत हम अच्छी इसको फिल्म हिंदी बनी भाषा है। में भी रिलीज कर रहे हैं मैक्स प्लेयर पे, और सबसे बड़ी बात है कि हम 150 चैनल पे रिलीज कल करेंगे कितना इसको। बजे किस चैनल पे आने वाला है? 7 बज के मॉर्निंग में ASC भोजपुरी पे आएगा। ASC भोजपुरी पे आएगा सुबह 7 बजे। तो आप लोग सुबह 7 बजे उठिए, बिस्तर से उठिए, आंख खोलिए और जो है यूट्यूब खोलिए, ASC यूट्यूब चैनल, उस पे आप देखिए बनारसी पहलवान, और साथ में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी की। थैंक यू सर। थैंक यू। एक लाख भाई